प्राचीन भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत रमणीय और गौरवशाली ग्राम बसा हुआ था, जिसका नाम था शिवनगरी। यह ग्राम प्रकृति की असीम अनुकंपा से आच्छादित था, जहां प्रातःकाल की प्रथम किरण पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों का चुंबन करती थी और कल कल ध्वनि से प्रवाहित होती नदियां ऐसी प्रतीत होती थी मानो साक्षात प्रकृति माता स्वयं भगवान महादेव का जला अभिषेक कर रही हो। चारों दिशाओं में हरियाली की अनंत चादर बिछी रहती थी और वायु में उपजाऊ मिट्टी की सौधी सुगंध के साथ साथ शिव मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज घुली मिली रहती थी। शिव नगरी की संकरी गलियां आज भी उस निश्चल सादगी और स्नेह की साक्षी थी, जो आधुनिकता के व्यर्थ आडंबर से कोसों दूर थी। इसी दिव्य और पावन ग्राम में एक अत्यंत निष्ठावान और विशुद्ध हृदय का दंपति निवास करता था, जिनका नाम था रामकृष्ण और सुमित्रा। रामकृष्ण और सुमित्रा का संपूर्ण जीवन भगवान भोलेनाथ की अनन्य आराधना में डूबा हुआ था। उनके दिन का आरंभ भोर की सबसे पहली किरण के फूटने के साथ ही होता था। जैसे ही पक्षियों का मंगल कलरव प्रारंभ होता, सुमित्रा उठकर घर की चौखट पर जल छिड़कती और रामकृष्ण समीप के उस पवित्र झरने से स्वच्छ जल लेकर आते, जिसे गांव के लोग शिवधारा कहते थे। वे उस जल से शिवलिंग का प्रेम पूर्वक अभिषेक करते और भोलेनाथ के चरणों में ताजे बेलपत्र अर्पित करते। उनके पास संपत्ति के नाम पर अधिक कुछ नहीं था, किंतु हृदय में भोलेनाथ के प्रति जो अगाध श्रद्धा का अक्षय भंडार था, वह किसी राजकोष से कम नहीं था। वे दोनों अत्यंत परिश्रमी थे और ग्राम के खेत खलिहानों में दिन और रात अपना पसीना बहाते थे। उनकी मेहनत का एक एक बूंद केवल इसलिए था वे अपनी छोटी सी गृहस्थी को सम्मान के साथ चला सके और प्रभु की सेवा में कभी कोई कमी न आने दे। रामकिशन सुबह खेतों में जाते और शाम को लौटकर मंदिर में माथा टेकते। सुमित्रा घर का सारा काम करती और बीच बीच में भोलेनाथ का नाम जपती रहती। उनके घर में दरिद्रता थी, पर उस दरिद्रता में भी एक अनोखी समृद्धि थी, जो केवल भक्ति से उपजती है। उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा था और दरवाजे पर सदा गेरू से ओम नमः शिवाय लिखा रहता था। पड़ोसी कहते कि इस घर में कुछ भी नहीं है, पर जो यहां बैठता है उसे एक अजीब सी शांति मिलती है, और वो शांति किसी राजमहल में नहीं मिलती। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्रशांत रखा। प्रशांत के जन्म के साथ ही रामकिशन और सुमित्रा के जीवन में आनंद का एक नया अध्याय लिखा जाने लगा। पुत्र जन्म के पश्चात रामकिशन मंदिर दौड़े गए और उन्होंने भोलेनाथ के चरणों में सिर रखकर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने हमारी आराधना स्वीकार की और हमें यह अनमोल रत्न दिया। हम वचन देते हैं कि इस बालक को संस्कारवान बनाएंगे और सदा आपकी शरण में रखेंगे। सुमित्रा ने भी घर पर दीप जलाकर भगवान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को केवल संस्कार ही नहीं देंगे, बल्कि उसे उच्च शिक्षा दिलाने का एक कठिन किंतु दृढ़ संकल्प भी लेंगे। प्रशांत बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो कुछ असाधारण करने की आकांक्षा को प्रतिबिंबित करती थी। जब वो 5 वर्ष का था, तब उसके गुरु ने रामकिशन को बुलाकर कहा था कि इस बालक में ईश्वर ने विशेष प्रतिभा दी है, इसे आगे अवश्य पढ़ाना। रामकिशन और सुमित्रा ने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे स्वयं वर्षों पुराने वस्त्रों में गुजारा करते। कई बार उनके घर में एक ही जून भोजन बनता। आधे पेट रहकर भी प्रशांत की पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आने देते। रामकिशन एक एक पैसा जोड़ते, कभी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते, कभी लकड़ी बेचते, कभी ईंट भट्टे पर काम करते, ताकि प्रशांत को अच्छी से अच्छी पुस्तकें
और शिक्षा मिल सके। सुमित्रा रात को चक्की पर आटा पीसने का काम करती थी और उससे जो थोड़े पैसे मिलते हैं वे प्रशांत की फीस के लिए अलग रख देती थी। मां का यह त्याग प्रशांत देखता था और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प होता था कि वह अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करेगा। जैसे जैसे समय का प्रवाह चलता रहा, प्रशांत बड़ा होता गया और उसकी प्रतिभा पूरे शिवनगरी में चर्चा का केंद्र बन गई। उसकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में ही पूर्ण हुई, किंतु उच्च शिक्षा के लिए उसे नगर जाना आवश्यक था। वह दिन रामकिशन और सुमित्रा के लिए अत्यंत भावुक था जब उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजना था। सुमित्रा का अंतर्मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसे बार बार यही चिंता सताती थी कि उसका बेटा नगर की भीड़-भाड़ में अकेला कैसे जिएगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और उसने प्रशांत के सिर पर अपना ममतामय हाथ फेरते हुए बड़े ही करुण स्वर में कहा कि बेटा, तेरे बिना यह घर एक पल भी जीवित नहीं रहेगा। तेरे जाने के बाद यह दीवारें भी सूनी हो जाएंगी, पर मैं तुझे इसलिए भेज रही हूं क्योंकि मेरी इच्छा है कि तेरा भविष्य उज्जवल हो और तू इस परिवार के माथे पर सम्मान का तिलक लगाए। सुमित्रा ने बड़े जतन और प्रेम से प्रशांत का सामान तैयार किया और उसके थैले के एक सुरक्षित कोने में भगवान भोलेनाथ की छोटी सी चांदी की मूर्ति रख दी। उसने प्रशांत का हाथ दोनों हाथों में थामकर बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि बेटा, नगर की इस विशाल दुनिया में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कितने भी बड़े बड़े काम हो, किंतु हर रोज प्रातः और संध्या अपने महादेव को स्मरण करना मत भूलना, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है और कल तुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा वह सब उन्हीं भोलेनाथ की कृपा का प्रसाद होगा। उनकी याद रखना ही हमारा असली कुल धर्म है। प्रशांत ने अपनी मां को वचन दिया और अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रामकिशन ने अपनी भरराई हुई आवाज को संभालते हुए केवल इतना ही कहा कि बेटे, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना और महादेव पर अटूट भरोसा रखना। उनके आशीर्वाद के शब्द कम थे, पर उनमें एक पिता का सारा जीवन समाया हुआ था। प्रशांत उस दिन शिवनगरी की उन पगडंडियों को पीछे छोड़ते हुए नगर की ओर निकल पड़ा जिन पर उसके बचपन के अनगिनत पद चिन्ह थे। पीछे घर में रामकिशन और सुमित्रा खड़े थे और तब तक देखते रहे जब तक प्रशांत उनकी आंखों से ओझल ना हो गया। उसके जाने के बाद घर में एक गहरी चुप्पी छा गई, पर उनकी प्रार्थनाएं और भी तीव्र हो गई। वे हर सोमवार को विशेष रूप से शिव मंदिर जाते और वहां घंटों बैठकर महादेव से केवल एक ही विनती करते कि हे देवाधिदेव, हमारे पुत्र की रक्षा करना, उसे हर बुराई से बचाना और उसके पथ में कभी अंधकार ना होने देना। समय अपनी अनवरत गति से चलता रहा और प्रशांत ने नगर की कठिन प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। उसकी कड़ी मेहनत और माता पिता की अनवरत दुआएं रंग लाई और देखते ही देखते प्रशांत ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। जब ये समाचार शिवनगरी पहुंचा तो पूरे ग्राम में आनंद और उत्सव की लहर दौड़ गई। रामकिशन और सुमित्रा की आंखों से प्रसन्नता के अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका वह बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी समस्त सुख सुविधाएं छोड़ दी थी, जिसके लिए उन्होंने भूख सही और कठिनाइयां उठाई, आज उस ऊंचे पद पर आसीन हो गया है। ग्राम के लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनके घर आने लगे। हर व्यक्ति रामकिशन और सुमित्रा को बधाइयां दे रहा था। रामकिशन ने नम आंखों से मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकेश्वर, आपने हमारी व्याकुल पुकार सुन ली। आपने मेरे पुत्र को इस योग्य बनाया। मैं आपका यह आज
जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं चुका सकता। सुमित्रा ने भी भगवान के सामने घृत का दीप प्रज्वलित किया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरा बेटा अब बड़ा अधिकारी बन गया है, बस उसे सदा सत्य के मार्ग पर चलाते रहना और उसके मन में कभी अहंकार का अंकुर ना पनपने देना। रामकिशन और सुमित्रा के मन में यह विश्वास जाग उठा था कि अब उनके दुख के दिन बीत गए हैं। उन्होंने सोचा था कि अब उनके घर की दरिद्रता दूर होगी और वे अपने बेटे के साथ सुख और शांति से जीवन बिताएंगे। किंतु विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। जैसे जैसे प्रशांत के पास पद प्रतिष्ठा और धन आने लगा, उसके भीतर का वो विनम्र बालक जो कभी भोर में उठकर महादेव को जल चढ़ाता था, धीरे धीरे कहीं लुप्त होने लगा। नगर की चमक दमक और सत्ता के नशे ने उसके विवेक पर एक मोटा पर्दा डाल दिया था। धीरे धीरे उसके मन में यह धारणा जड़ पकड़ने लगी कि उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो केवल उसकी अपनी मेहनत, परिश्रम और योग्यता का प्रतिफल है। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता की पूजा पाठ और भगवान की कृपा की बातें केवल अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं का जीर्ण शीर्ण ढांचा है, जिसे आधुनिक और शिक्षित व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। प्रशांत अब भक्तिभाव में कोई रुचि नहीं रखता था। जब भी सुमित्रा उससे दूरभाष पर बात करती और उसे सोमवार का उपवास रखने या महादेव का नाम लेने की सलाह देती, तो वह चिढ़ जाता। वह स्पष्ट रूप से कहता कि मां, यह सब कोरी गप है और मेरी मेहनत की वजह से यह सब हुआ है। मैंने दिन रात पढ़ाई की है, नींद की बलि दी है, तब जाकर मैं इस पद तक पहुंचा हूं। इसमें किसी अदृश्य शक्ति का कोई योगदान नहीं है। जब सुमित्रा यह बातें सुनती तो उसका हृदय जैसे छलनी हो जाता। वह सोचती कि जिस बेटे को उसने भोलेनाथ की अनुकंपा मानकर पाला था, जिसके जन्म के लिए उसने वर्षों मन्नतें मांगी थी, वह आज उन्हीं भगवान का अस्तित्व नकार रहा है। वह उसे समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे अपनी जड़ों और अपने ईश्वर को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी वही है और एक पल में सब वापस लेने वाला भी वही है। किंतु प्रशांत के लिए यह बातें अब केवल पुराने जमाने के लोगों की बातें थी, जो उसे व्यर्थ लगती थी। प्रिय श्रोता, प्रशांत अब नगर की विशाल इमारतों और ऊंचे ओहदे के बीच पूरी तरह खो चुका था। उसकी सुबह भोलेनाथ के नाम से नहीं, बल्कि फाइलों के ढेर और माथतों की जी हुजूरी के बीच होती थी। उसके मन में ये विचार मजबूती से जम चुका था कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसकी अपनी मेधा और परिश्रम की उपज है। जब कभी सुमित्रा का दूरभाष आता और वो उसे मंदिर जाने या सोमवार को उपवास रखने की सलाह देती, तो प्रशांत उसे झिड़क देता। वो कहता कि मां, ये पत्थर की मूर्तियां और घंटों मंदिर में बैठकर समय नष्ट करना उन लोगों का काम है जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। मैं एक महत्वपूर्ण पद पर हूं और मुझे इन अंधविश्वासों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सुमित्रा दूरभाष रखकर घंटों रोती और भोलेनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर बस यही कहती कि प्रभु, मेरे पुत्र के मन से ये अंधकार मिटा दो, उसे वापस तुम्हारे चरणों में ले आओ। कुछ महीनों बाद प्रशांत एक सरकारी दौरे के सिलसिले में शिवनगरी के समीप पहुंचा और उसे कुछ घंटों के लिए अपने ग्राम में रुकना पड़ा। पूरे गांव में चर्चा थी कि रामकिशन और सुमित्रा का बेटा बड़ी सरकारी गाड़ी और अंगरक्षकों के साथ आया है। किंतु प्रशांत के चेहरे पर अपने ग्राम को देखकर वो प्रसन्नता और अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। वो अपने ही घर में एक अजनबी की भांति दाखिल हुआ। सुमित्रा ने बड़े चाव और उत्साह से उसके लिए भोजन बनाया था और थाली सजाई थी। जैसे ही प्रशांत भोजन करने बैठा, सुमित्रा मंदिर से भोलेनाथ का प्रसाद और चंदन लेकर आई। उसने बड़े ही ममता भरे हाथों से प्रशांत के माथे पर तिलक लगाने का प्रयास किया।
किंतु प्रशांत ने झटके से अपनी मां का हाथ पीछे हटा दिया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा कि मां, ये सब क्या तमाशा है? मैं एक उच्च पद पर हूं और आप चाहती हैं कि मैं ये मिट्टी माथे पर लगाकर अपने कार्यालय जाऊं? जो लोग मेरे अधीन काम करते हैं वे मुझ पर हंसेंगे। सुमित्रा के हाथ से चंदन का पात्र नीचे गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा कि बेटा, यह महादेव का आशीर्वाद है, यह मिट्टी नहीं है, यह तो उनकी कृपा का प्रतीक है। प्रशांत ने अत्यंत अपमानजनक लहजे में कहा कि महादेव ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो कुछ भी मिला है वह मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत ने दिया है, और यदि आपको इन पत्थरों की इतनी ही चिंता है तो मुझे यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था। प्रशांत का यह अहंकार देखकर रामकृष्ण की सहन शक्ति का बांध टूट गया। उन्होंने प्रशांत की ओर दृढ़ता से देखा और कहा कि बेटा, जिस पद पर तू बैठा है वह भोलेनाथ की ही देन है, और जिस दिन उनकी कृपा की छाया हटी उस दिन तेरे पास यह कुर्सी तो क्या, सिर छिपाने की छत भी नहीं बचेगी। ध्यान से सुन इस बात को। प्रशांत ने उपहास करते हुए अपने पिता का भी अपमान किया और कहा कि आप लोग पुरानी सदी में जी रहे हैं, अब का जमाना बदल चुका है। वह बिना भोजन किए और बिना अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए वहां से वापस नगर चला गया। उस दिन के पश्चात प्रशांत ने शिवनगरी आना जाना लगभग बंद ही कर दिया। कुछ समय बाद समाचार मिला कि प्रशांत ने नगर के एक अत्यंत धनाढ्य परिवार की कन्या से विवाह कर लिया है। उसने इस विवाह के विषय में अपने माता पिता को बताना तक उचित नहीं समझा। जब रामकृष्ण और सुमित्रा को यह ज्ञात हुआ तो वे अपनी व्यथा लेकर नगर पहुंचे। वे अपने पुत्र से केवल यही अनुरोध करने गए थे कि कम से कम अपनी पत्नी को लेकर एक बार शिवनगरी के मंदिर में महादेव का आशीर्वाद तो ले। किंतु प्रशांत ने उन्हें अपने बड़े बंगले के द्वार पर ही रोक दिया। उसकी पत्नी, जो आधुनिक विचारों की थी और जिसके स्वभाव में घमंड भरा हुआ था, उसने रामकृष्ण और सुमित्रा के पुराने वस्त्रों और उनकी सादगी का उपहास उड़ाया। प्रशांत ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी पत्नी ऐसे पिछड़े गांव में नहीं जा सकती और ना ही उसे इन पूजा पाठ में कोई अभिरुचि है। आप लोग वापस चले जाइए, मुझे व्यर्थ परेशान करना बंद कीजिए। रामकिशन और सुमित्रा टूटे हुए मन और झुकी हुई आंखों से वापस शिवनगरी लौट आए। अब वे वृद्ध हो चुके थे और उनके शरीर ने भी साथ देना कम कर दिया था। गांव की गलियों में चलते हुए लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करते कि इनका बेटा बड़ा अधिकारी बन गया, पर इन्हें ठुकरा दिया। सुमित्रा फिर भी प्रतिदिन मंदिर जाती और रो रो कर भोलेनाथ से यही मांगती कि हे प्रभु, उसे सद्बुद्धि देना, वह मेरा पुत्र है, उसे भटकने मत देना। किंतु काल का चक्र घूम रहा था और महादेव की लीला अत्यंत विचित्र और अकल्पनीय होती है। प्रशांत को यह भ्रम था कि उसकी सत्ता और उसका धन सदा बना रहेगा, किंतु अहंकार का अंत निश्चित और अवश्य भावी होता है। धीरे धीरे प्रशांत के जीवन में संकट के घने बादल मंडराने लगे। कार्यालय में प्रशांत के विरुद्ध कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए थे जो उसकी उन्नति से ईर्ष्या रखते थे। प्रशांत ने अपने अहंकार में अनेक ऐसे व्यक्तियों का अपमान किया था जो समय आने पर उसे गहरी ठेस पहुंचा सकते थे। एक दिन अकस्मात प्रशांत के ऊपर अनुचित धन लेने का एक झूठा अभियोग दर्ज कर दिया गया। उसने सोचा कि वह अपनी जान पहचान और पैसे के दम पर बच जाएगा, किंतु प्रमाण इस प्रकार गढ़े गए थे कि वह पूरी तरह उनके जाल में फंस गया। रातों रात उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया और उसकी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। जिस बंगले और सरकारी गाड़ी का उसे गर्व था, वे सब एक एक करके उसके हाथ से फिसलते चले गए। जैसे ही प्रशांत की आर्थिक स्थिति चरमराई, उसके तथाकथित मित्र और शुभचिंतक एक एक करके उससे किनारा करने लगे। किंतु सबसे बड़ा आघात उसे तब लगा
जब उसकी पत्नी ने उसके सामने स्पष्ट कह दिया कि वह एक बेरोजगार और बदनाम व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। वह तत्काल उसे छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। प्रशांत अब पूरी तरह निराश्रित था। उसके पास ना रहने को छत थी, ना खाने को अन्न था, ही कोई सहारा था। वह जिस अहंकार की ऊंचाई पर विराजमान था, वहां से वह सीधे गहरी खाई में जा गिरा था। वह अर्धविक्षिप्त सा नगर की सड़कों पर भटकने लगा। भूख सताती तो किसी मंदिर के बाहर जा बैठता। वहां बैठे बैठे उसे अपनी मां की वे बातें याद आने लगती जो वह बचपन में कहती थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे महादेव का तिलक लगाने के लिए हाथ फैलाया था और उसने कितनी निर्दयता से उस ममतामयी हाथ को झटक दिया था। उसे अपने पिता की वह चेतावनी याद आई कि जिस दिन महादेव की कृपा हटेगी, उस दिन सिर छिपाने की छत भी नहीं मिलेगी। प्रशांत को अपनी भूल का बोध होने लगा था, किंतु अब बहुत विलंब हो चुका था। उसके मन में वापस जाने का साहस नहीं था। वह सोचता कि क्या मेरे माता पिता मुझे अब भी स्वीकार करेंगे? क्या गांव के लोग मेरा उपहास नहीं करेंगे? उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बहने लगी। प्रिय श्रोताओं, नगर की उन पथरीली सड़कों पर प्रशांत के लिए अब हर एक दिन एक नई परीक्षा की भांति था। जिस हाथ में कभी सोने की घड़ी दमकती थी और जो हाथ लेखनी चलाकर लोगों के जीवन के निर्णय करता था, आज वही हाथ एक वक्त की रोटी के लिए लोगों के आगे फैल रहे थे। प्रशांत को अब यह अनुभव हो रहा था कि अहंकार की बालू पर बना महल कितनी शीघ्रता से ढह जाता है। उसे अपनी मां की वे बातें याद आती जो वह बचपन में कहती थी कि बेटा, यह संसार एक विशाल मेला है और हम यहां केवल क्षणिक यात्री हैं। असली विश्राम स्थल तो महादेव के चरणों में है। वह रात भर जागता और उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता के वे रोते हुए मुख घूमते रहते, जिन्हें उसने बड़ी निर्दयता से ठुकरा दिया था। एक प्रात जब वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक जलपान स्थल के पास बैठा था, उसने सामने के कांच में अपना प्रतिबिंब देखा और वह स्वयं को पहचान नहीं पाया। उसके केश बढ़ गए थे, चेहरे की कांत लुप्त हो गई थी और शरीर मात्र हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। प्रशांत के मन में अब केवल एक ही इच्छा शेष थी कि वह किसी प्रकार अपने ग्राम शिवनगरी पहुंचे और अपने माता पिता के चरणों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करे। किंतु उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही शरीर में उतना बल बचा था। उसने निश्चय किया कि वह पैदल ही ग्राम की ओर प्रस्थान करेगा। नगर से शिवनगरी का मार्ग कोसों लंबा था, पर उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित थी जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। फटे हुए पादत्राणों और मैले वस्त्रों में वह नगर की सीमा पार करने लगा। मार्ग में उसे वही लोग मिलते जो कभी उसे साहब कहकर नमस्कार करते थे, किंतु आज वह उसे पहचानना तो दूर, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। प्रशांत ने अपनी दृष्टि नीची रखी और केवल कदम बढ़ाता रहा। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, किंतु वह रुकने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वह शिवनगरी के निकट पहुंचने लगा, उसे मंदिर की घंटियों की वही चिढ़ परिचित आवाजें सुनाई देने लगी जो उसके बचपन का अभिन्न अंग थी। वह वही पुराना शिव मंदिर था जहां वह घंटों अपने पिता के साथ बैठकर महादेव की महिमा सुनता था। मंदिर को दूर से देखकर प्रशांत की आंखों से अश्रुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह वहीं मिट्टी में बैठ गया और मंदिर के शिखर की ओर हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत पापी हूं। मैंने आपका और अपने माता पिता का घोर अपमान किया है, पर क्या आप मुझे एक बार क्षमा करेंगे? वह धीरे धीरे रेंगते हुए
ग्राम की सीमा में दाखिल हुआ। ग्राम के लोग उसे देखकर चकित थे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था कि यह वही प्रशांत है जो कभी बड़ी सरकारी गाड़ियों में आता था। लोग आपस में कह रहे थे कि देखो, इस निर्धन की दशा कितनी दयनीय है। प्रशांत चुपचाप अपनी पुरानी गली की ओर बढ़ता रहा, जहां उसका घर था। जब वह अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि घर की दशा भी अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें पड़ गई थी और घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। उसने देखा कि उसके पिता रामकिशन पुरानी लकड़ी की एक पीढ़ी पर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि सड़क की ओर लगी हुई है, जैसे वे आज भी किसी का प्रतीक्षा कर रहे हो। प्रशांत का साहस नहीं हुआ कि वह सामने जाकर खड़ा हो जाए। उसने घर की देहरी पर अपना माथा टेक दिया और फूट फूट कर रोने लगा। सुमित्रा अंदर से पूजा की थाल लेकर बाहर आई। उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति उनके द्वार पर बैठा रो रहा है। ममता की साक्षात मूर्ति सुमित्रा का हृदय पसीज गया। उसने पास जाकर उस व्यक्ति के सिर पर अपना हाथ रखा। प्रशांत ने जैसे ही अपनी मां का स्पर्श महसूस किया, उसने मां के पैर पकड़ लिए और चीखते हुए कहा कि मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी पुत्र प्रशांत हूं। रामकिशन और सुमित्रा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रामकिशन ने लड़खड़ाते कदमों से पास आकर प्रशांत का मुख ऊपर उठाया। धूल और अश्रुओं से भरे उस मुख में जब उन्होंने अपने पुत्र की झलक देखी तो उनका हृदय जैसे टूटकर बिखर गया। सुमित्रा ने एक करुण चीख के साथ प्रशांत को अपने वक्ष से लगा लिया। वह यह भूल गई कि इसी पुत्र ने उसे कभी द्वार से लौटाया था। वह यह भूल गई कि इसने महादेव का अपमान किया था। उसे तो बस अपना वह शिशु याद आया जिसे उसने अनेक मन्नतें मांगकर पाया था और जिसे कभी सोते में देखकर वो रात भर उस पर निगाह रखती थी। रामकृष्ण की आंखों से भी अश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने प्रशांत को उठाकर घर के अंदर बिठाया। प्रशांत रोते हुए बार बार कह रहा था कि पिताजी, मैं अहंकार के अंधकार में डूब गया था। मैंने आप दोनों के साथ जो किया वो अक्षम्य है। भोलेनाथ ने मुझे मेरे कर्मों का दंड दे दिया है। सुमित्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू से प्रशांत का मुख पोंछा और कहा कि बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। भोलेनाथ की यही तो महिमा है। उन्होंने तुझे वापस हम तक पहुंचा दिया। रामकृष्ण ने प्रशांत को पानी पिलाया और कहा कि बेटा, अब तू घर आ गया है। अब हम मिलकर भोलेनाथ के चरणों में जाएंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। उस रात शिवनगरी के उस छोटे से घर में वो दृश्य था जिसे देखकर आंसू रुक नहीं सकते थे। एक मां अपने भटके हुए पुत्र को वापस पाकर उसे भोजन करा रही थी और एक पिता अपनी टूटी हुई सांसों के बीच भी भोलेनाथ का नाम जप रहा था। प्रशांत उस रात भोजन नहीं कर पाया। वो बस रोता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि जो प्रेम उसके इस टूटे फूटे घर में था वो उस बड़े बंगले में कभी नहीं था। जो शांति इस मिट्टी की महक में थी वो किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं मिली। प्रिय श्रोताग, अगले दिन सोमवार था। सोमवार भोलेनाथ का विशेष दिन और उस सोमवार की सुबह शिवनगरी के उस छोटे से परिवार के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई थी। रामकृष्ण ने भोर में उठकर अपनी चिर परिचित शिवधारा से जल लाया। सुमित्रा ने बेलपत्र तोड़े और धतूरे के फूल इकट्ठे किए। प्रशांत भी उनके साथ उठा। उसके पैरों में छाले थे और शरीर में दर्द था, किंतु उसका मन हल्का था। वो पहली बार अपने माता पिता के पीछे मंदिर की ओर चला। जब वे मंदिर पहुंचे तो पुजारी जी ने देखा और कहा कि आज तो रामकृष्ण जी, आपका पुत्र भी आया है। रामकृष्ण ने केवल इतना कहा कि हाँ पंडित जी, भोलेनाथ ने अपनी कृपा कर दी। प्रशांत ने शिवलिंग के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया। उसने भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर रखा और इतना ही कहा
कि हे महादेव, मुझे क्षमा करना, मैं भटक गया था। आपने मुझे वापस बुला लिया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पुजारी जी ने शंखनाद किया और मंदिर में भोलेनाथ की जय के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। उस दिन से प्रशांत का जीवन एक बार फिर बदलने लगा। उसने एक छोटे से विद्यालय में अध्यापन का काम शुरू किया। गांव के बच्चों को पढ़ाना उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसके जीवन में जो रिक्तता आई थी वो अब भोलेनाथ की भक्ति से भरने लगी थी। और एक दिन उसे एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी का संदेश मिला जो उसकी ईमानदारी से परिचित थे और जिन्होंने उसके विरुद्ध लगाए गए मिथ्या आरोपों की सच्चाई जान ली थी। उस अधिकारी ने प्रशांत को पुनः अपना जीवन नए सिरे से आरंभ करने का अवसर दिलाया। किंतु अब प्रशांत पहले वाला प्रशांत नहीं था। वो जान चुका था कि पद से बड़ा विनम्रता है, धन से बड़ा संतोष है और संसार की हर उपलब्धि से बड़ी माता पिता की दुआ है और भोलेनाथ की शरण है। ये कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि भोलेनाथ की लीला का कोई अंत नहीं होता। इस पूरी घटना का एक और अध्याय शेष था, जो प्रशांत के जीवन को पूर्णतः रूपांतरित करने वाला था और जो शिव नगरी के हर व्यक्ति के मन पर सदा के लिए अंकित हो जाने वाला था। उन दिनों जब प्रशांत धीरे धीरे अपने जीवन को पुनः संवारने में लगा था, शिवनगरी में एक अद्भुत घटना घटी। ग्राम के उत्तर में जो पुराना शिव मंदिर था, वहां एक वृद्ध संत का आगमन हुआ, जिनका नाम था स्वामी महेश्वरानंद। उनके मस्तक पर भूत की 3 रेखाएं थी और उनके नेत्रों में एक ऐसी शांति थी जो देखने वाले के मन की सारी हलचल को शांत कर देती थी। वे बिना किसी को बताए मंदिर में आए और वहां बैठकर निरंतर शिव नाम का जप करने लगे। ग्राम के लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन जब प्रशांत भी उनके दर्शन के लिए गया तो स्वामी जी ने उसे देखते ही कहा कि आओ पुत्र, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रशांत चकित रह गया। उसने पूछा कि महाराज, आप मुझे कैसे जानते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब कोई भटका हुआ पुत्र सच्चे मन से महादेव के चरणों में लौटता है तो उनके सभी भक्त उसे पहचान लेते हैं। तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति थी। उन्होंने वर्षों तक भोलेनाथ से तुम्हारे लिए मांगा और भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी। प्रशांत की आंखें भर आई। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि पुत्र सुनो, संसार में जो कुछ भी मिलता है वह केवल प्रभु की इच्छा से मिलता है। इंसान तो केवल निमित्त मात्र है। तुम्हारी बुद्धि और परिश्रम भी उन्हीं की देन था। जब तुमने यह समझना बंद कर दिया तब सब कुछ छूटने लगा, और जब तुम वापस उनके पास आए तब एक नई यात्रा शुरू हुई। यह नई यात्रा पहले से कहीं अधिक सुंदर होगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास अनुभव का वह धन है जो कोई विद्यालय नहीं दे सकता। स्वामी जी की वह बातें प्रशांत के हृदय में एक दीप की भांति जल उठी। उस दिन से उसने प्रतिज्ञा की कि वह प्रत्येक सोमवार को उपवास रखेगा, भोलेनाथ के मंदिर में जाएगा और अपने माता पिता की सेवा को ही अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएगा। दिन बीतते गए। प्रसाद की लगन और परिश्रम ने उसे एक बार फिर आगे बढ़ाना शुरू किया, किंतु इस बार उसके कदमों में अहंकार नहीं था। इस बार उसकी सफलता में विनम्रता की सुगंध थी। जो लोग उसे उसके बुरे दिनों में जानते थे, वे देखते थे कि यह प्रशांत पहले वाला प्रशांत नहीं है। यह प्रशांत अपने से छोटों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करता है। यह प्रशांत ग्राम के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है। यह प्रशांत अपने माता पिता के साथ प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल उठकर मंदिर जाता है, और यह प्रशांत हर किसी से बड़े ही आदर और प्रेम से मिलता है। शिवनगरी में एक बार फिर प्रशांत की चर्चा होने लगी, किंतु इस बार की चर्चा अलग थी। इस बार लोग कहते थे कि हरीश और मानसी का नहीं, रामकिशन और सुमित्रा का बेटा सच्चा इंसान बन गया है। कुछ वर्षों के बाद
जब उस मिथ्या अभियोग की जांच पूरी हुई और सत्य प्रकाश में आया, तो प्रशांत का नाम पूरी तरह स्वच्छ हो गया। उसे पुनः सेवा में लेने का प्रस्ताव आया, किंतु इस बार प्रशांत ने अपनी शर्तें रखी। उसने कहा कि मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे शिव नगरी के समीपवर्ती क्षेत्र में तैनाती मिले, ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं और भोलेनाथ के उस मंदिर में नियमित जा सकूं जहां मेरा पुनर्जन्म हुआ। उसकी यह मांग स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार प्रशांत एक बार फिर अधिकारी बन गया, किंतु इस बार उसके हृदय में सेवा का भाव था, पद का अहंकार नहीं। वो अपने क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और निर्धनों के लिए काम करने लगा। वो उन्हीं की भाषा में बात करता, उनके दुखों को समझता और समाधान ढूंढता। जो लोग उससे मिलते हुए कहते कि ये अधिकारी तो हमारे अपने जैसा है। रामकिशन और सुमित्रा अब प्रशांत के साथ रहते थे। उनके वृद्ध शरीर को अब किसी बात की चिंता नहीं थी। प्रत्येक सोमवार की प्रातः वो दृश्य देखने योग्य होता था, जब रामकिशन, सुमित्रा और प्रशांत तीनों मिलकर मंदिर जाते थे। रामकिशन के हाथ में बेलपत्र होता, सुमित्रा के हाथ में जल का पात्र होता और प्रशांत के हाथ में धूप और दीप होते। मंदिर में जब वो तीनों मिलकर भोलेनाथ के सामने खड़े होते और घंटी बजाते, तो ऐसा लगता मानो भोलेनाथ स्वयं उस परिवार को आशीर्वाद दे रहे हो। पंडित जी कहते थे कि इस परिवार की भक्ति में एक अलग ही मिठास है। यह भक्ति केवल परंपरा से नहीं, यह भक्ति अनुभव से जन्मी है और इसीलिए इसका प्रकाश और तेज है। प्रिय श्रोताग, भोलेनाथ की इस अनंत लीला में हर प्राणी का स्थान कोशन निश्चित है। वे अपने भक्तों को भटकने देते हैं, क्योंकि भटकने से ही सीखना होता है। वे अपने भक्तों को कठिनाई में डालते हैं, क्योंकि कठिनाई में ही वास्तविक परीक्षा होती है। और जब कोई सच्चे मन से उनके चरण करावे ओ में लौटता है, तो वे सब कुछ क्षमा कर देते हैं, क्योंकि महादेव आशुतोष है। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वे भोले हैं। उन्हें ना राजसी भोग चाहिए, ना बड़े मंदिर चाहिए। उन्हें तो केवल एक निश्चल हृदय और एक पवित्र प्रेम चाहिए, और जो उन्हें यह दे देता है, उसका जीवन सदा के लिए संवर जाता है। अब प्रशांत की कहानी में एक और मोड़ आने वाला था, जो उसे पूरी तरह से बदल देने वाला था, और जो शिव नगरी के इतिहास में एक अमर अध्याय बन जाने वाला था। यह मोड़ आया उस दिन जब शिव नगरी में एक भीषण सूखा पड़ा। महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। कुएं सूख गए थे, खेत जल रहे थे और किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गई थी। ग्राम के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा सूखा 50 वर्षों में नहीं पड़ा। बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे, पशु पक्षी व्याकुल हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में प्रशांत ने अपने अधिकारी के पद का उपयोग किया। उसने तत्काल ऊपर से सहायता मांगी, जल वितरण की व्यवस्था की और ग्राम के हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए रात दिन काम किया। किंतु इससे भी बड़ा काम उसने यह किया कि उसने ग्राम के सभी लोगों को मंदिर में एकत्र किया और कहा कि हम सब मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर कुछ लोगों ने मन में सोचा कि यह क्या फायदा होगा, किंतु प्रशांत ने कहा कि मैंने जब अहंकार में डूबकर भोलेनाथ को भुला दिया था, तब मेरा सब कुछ छीन गया था, और जब मैं उनके पास वापस आया, तब सब कुछ वापस मिला। यह केवल मेरी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जब हम अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो प्रकृति भी हमारे अनुकूल रहती है, और जब हम उनसे विमुख होते हैं, तो प्रकृति भी हमसे रुष्ट हो जाती है। उस रात शिव नगरी के मंदिर में जो दृश्य था, वह अलौकिक था। सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे, सभी के हाथ जुड़े थे। दीपों की पंक्ति से मंदिर का प्रांगण जगमगा रहा था। पंडित जी ने रुद्रा अभिषेक प्रारंभ किया और पूरे ग्राम ने एक स्वर से ओम नमः शिवाय का जप आरंभ किया।
रामकिशन और सुमित्रा सबसे आगे बैठे थे। उनकी आंखें मूदी थी और उनके होठों पर महादेव का नाम था। प्रशांत भी उनके बगल में बैठा था और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वे अश्रु पश्चाताप के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह सोच रहा था कि कितना बड़ा मूर्ख था मैं। इतना सब होते हुए भी मैंने उन्हें बुला दिया। आधी रात के बाद जब सभी लोग प्रार्थना में लीन थे, आकाश में बादल आए, पहले धीरे धीरे और फिर तेज। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। लोग मंदिर से बाहर निकले और वर्षा में भीगने लगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे, किसान रोने लगे, वृद्धजन मंदिर की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस रात शिव नगरी ने जो देखा वह उसे जीवन भर याद रहा। भोलेनाथ ने अपने भक्तों की पुकार सुनी थी और प्रशांत उस वर्षा में खड़ा था और उसके होठों पर एक ही नाम था, हर हर महादेव। उस दिन से शिव नगरी में प्रशांत को लोग अलग दृष्टि से देखने लगे। वे कहते थे कि इस आदमी में कुछ बदल गया है, इसकी बातों में सच्चाई है, इसके काम में निस्वार्थता है और इसकी भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। प्रशांत धीरे धीरे न केवल एक अच्छा अधिकारी बन गया बल्कि ग्राम का एक आदर्श भी बन गया। उसकी कहानी दूसरे गांवों में भी जाने लगी। लोग कहते थे कि रामकिशन और सुमित्रा के पुत्र की कहानी सुनो, कैसे वह भटका और कैसे भोलेनाथ ने उसे वापस अपनाया। उनकी कहानी में एक शिक्षा है जो हर इंसान के काम की है। प्रिय श्रोता, यह कथा हमें बताती है कि जीवन में सफलता और समृद्धि मिलना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु जब सफलता के साथ अहंकार आता है और जब समृद्धि के साथ ईश्वर से विमुखता आती है, तो वह सफलता अल्पकालिक होती है और वह समृद्धि मृग तृष्णा बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो अपने माता पिता का आदर करता है और जो अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहता है, उसकी सफलता चिरस्थायी होती है। भोलेनाथ की महिमा इसी में है कि वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भले ही भक्त उनसे दूर चला जाए, वे प्रतीक्षा करते हैं और जब भक्त वापस आता है तो वे उसे और अधिक प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो एक बार भटक कर लौटा है उसे यात्रा का सच्चा ज्ञान होता है और वह ज्ञान उसे उससे भी बड़ा बनाता है जो कभी भटका ही नहीं। रामकिशन और सुमित्रा की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रशांत की, क्योंकि इस सारी लीला में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। उन्होंने कभी अपने पुत्र से नाराजगी नहीं रखी, उन्होंने कभी उसे श्राप नहीं दिया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इस अपमान का बदला लेंगे। वे बस रोते रहे और प्रार्थना करते रहे, और उनकी यह प्रार्थना ही वह शक्ति थी जिसने प्रशांत को वापस खींचा। एक मां की आंसू भरी प्रार्थना और एक पिता का निशब्द आशीर्वाद इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति जब भोलेनाथ के चरणों में जाकर मिलती है तो वह अजय बन जाती है। आज भी शिवनगरी के उस शिव मंदिर में जब सोमवार की सुबह रामकिशन, सुमित्रा और प्रशांत एक साथ पहुंचते हैं तो ग्राम के लोग उन्हें देखकर मन में एक सुकून महसूस करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस परिवार को देखकर लगता है कि भोलेनाथ ने इनके घर में स्वयं वास किया है, और वास्तव में यही सत्य है, क्योंकि जहां भक्ति है, जहां त्याग है, जहां प्रेम है और जहां पश्चाताप के बाद नई शुरुआत है, वहां भोलेनाथ स्वयं उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही शिवनगरी के उस छोटे से परिवार की कथा समाप्त होती है, जो आरंभ में दरिद्र थी किंतु अंत में सबसे धनी निकली, क्योंकि उनके पास भोलेनाथ का आशीर्वाद था और उनकी भक्ति की पूंजी थी जो कभी समाप्त नहीं होती, और यही पूंजी इस संसार में सबसे बड़ी है। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।